हेलो दोस्तों, एकलव्य कोचिंग में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि चैप्टर नंबर 16 का पहला पार्ट में हम लोग देखे थे कि उसमें हम लोग सूत्र वगैरह का भी प्रयोग किया था और 1 से 2 नंबर क्वेश्चन बनाए थे। आज हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है ना। देखते हैं बोला क्या कि अमीना एक समकोणीय त्रिभुज बनाई, ठीक है ना। तो पहले हम बताते हैं कि शंकु किस तरह का आकार का होता है। तो शंकु जो बर्थडे वाला टोपी होता है एक होता है, दूसरा जो आइसक्रीम का जो कोन खाते हैं उस तरह का होता है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि अमीना एक समकोण त्रिभुज बनाए जिसकी समकोण से जुड़ी भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर के भुजा को अक्ष मानकर त्रिभुज को एक बार घुमाने पर घन वस्तु तैयार होगी। तो आपका आयतन ज्ञात करना, ठीक है ना। तो आयतन किसका ज्ञात करना? शंकु का, ठीक। तो हम लोग निकालते हैं, एक पहले बनाते हैं शंकु का चित्र। जैसे हम लोग यहाँ बना दिए एक शंकु बनाते हैं, ठीक। बोला कि इसकी जो लंबाई है 15 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई मतलब क्या? शंकु की ऊंचाई। लंबाई मतलब क्या हो गया? शंकु की ऊंचाई जो कितना दिया हुआ? 15 सेंटीमीटर दिया है। अब 15 सेंटीमीटर के भुजा को अक्ष मानकर, इस भुजा को हम लोग क्या मानेंगे? अक्ष मानकर घुमाने पर एक बार जब घुमाते हैं तो घन का वस्तु तैयार होगी। तो उस घन का आयतन क्या होगा, ठीक है ना। मतलब घन की वस्तु तैयार होगी तो उसका आयतन ज्ञात करना, शंकु का आयतन निकालना। इसका त्रिज्या कितना मानेंगे? 20 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना मानेंगे? 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख देंगे कि शंकु की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है? तो शंकु की त्रिज्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो शंकु की ऊंचाई बराबर 15 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर ऊंचाई ले लिए। तो त्रिज्या हो गया 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है? हम लोग पहले बता दिए थे कि शंकु का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल हाफ 1/3। जो बेलन होता है उसका कितना होता है? 1/3 होता है। 1/3 आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और गुना में क्या हो जाएगा? h। 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब देखिए हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो r का मान कितना है? 20 सेंटीमीटर। जो त्रिज्या कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3 पाई का मान 22/7, r का मान 20 गुना 20 और h का मान कितना? 15 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर। 3 से काटेंगे तो 3 बचे कितना हो जाएगा? 15। 3 बचे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब इसको गुना करते हैं तो 20 दूनी के 20 का स्क्वायर अगर करेंगे 20 गुना 20 तो 400। 400 गुना 5 करेंगे तो 2000 और 2000 यानी तो 2000 गुना 22/7 करेंगे तो कितना है? 22 दूनी 44,000 बटा में 7। 22 दूनी 44,000 बटा में 7। 7 से आप काटते हैं इसको तो कितना आएगा? 7 से काटेंगे तो 7 दूनी के 7 छक्का 42, 7 छक्का 42, 2 जीरो, 7 दूनी का 14, 6 जीरो, 7 अठी 56, 5 जीरो 56, 4 जीरो और 7 बचे 35 पूर्णांक 5/7 घन सेंटीमीटर। ये किसका आयतन हो जाएगा? तो इस शंकु का आयतन हो जाएगा 6285 बटा 5/7 घन सेंटीमीटर। किसका आयतन हो जाएगा? तो शंकु का आयतन हो जाएगा। ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन पूरा हुआ। आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट करते जाइए। इसके बाद हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बोला किसी शंकु की ऊंचाई एवं तिर्यक ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर होने से शंकु के समग्र तल का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना, ठीक है। तो शंकु के समग्र तल का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा? शंकु के समग्र तल का क्षेत्रफल हम पहले बता दिए थे और आयतन। तो इसके लिए देखिए हमको क्या चाहिए? आयतन के लिए हमको चाहिए h। यहाँ पर क्या दिया? ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई। लेकिन इसमें हमको निकालना क्या होगा? त्रिज्या पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? त्रिज्या। तो निकालते हम लोग पहले त्रिज्या निकालते जिसमें r का मान है। हम आपको बताए थे पहले सूत्र। पहले तो हम शंकु बना लेते हैं, ठीक है। शंकु बना लेते हैं। शंकु बनाने के बाद देखिए हर चित्र का, हर क्वेश्चन का चित्र आप जरूर ड्रॉ करिएगा। उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि हाँ क्या चीज है, क्या पूछ रहा है ना, क्लियर हो जाएगा। और कि शंकु की ऊंचाई कितना दिया? 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई लिख देंगे यहाँ पर ही, हाइट बराबर 6 सेंटीमीटर। उसका बाद तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई जो कितना सेंटीमीटर दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया है। तो शंकु का क्या निकालना पड़ेगा? पहले त्रिज्या। तो हम लोग लिखेंगे कि शंकु का ऊंचाई बराबर कितना दिया हुआ है? शंकु का ऊंचाई बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितना दिया? तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई बराबर कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग को पता है कि शंकु का क्या निकालना है? त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर फॉर्मूला हम लोग को पता था कि शंकु का त्रिज्या बराबर होता है क्या? जिसको हम लोग r से डिनोट भी करते हैं।
तो आर बराबर हम लोग जानते हैं क्या होगा कि एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर, एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर। देखिए ऊंचाई मेरा क्या हो जाता है, एच हो जाता है, तिर्यक ऊंचाई मेरा क्या होता है, एल हो जाता है। तो ऊंचाई मेरा एच है, तिर्यक ऊंचाई क्या है, एल है। तो यहाँ से निकालेंगे आर बराबर, एल बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो आर बराबर 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो 100 होता है, 10 का स्क्वायर 100 और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36। यहाँ घटा देंगे तो क्या कितना आएगा, 100 में से 36 जाएगा तो आएगा 64, कितना आएगा 64। और 64 किसका वर्ग है, तो 64 8 का वर्ग है ना। तो 64 वर्गमूल में है तो किसका वर्गमूल निकल जाएगा, 8 का। किसका निकलेगा, 8 का। तो त्रिज्या मेरा कितना आ गया, 8। त्रिज्या कितना आ गया, 8 आ गया। अब देखते हैं हम लोग बोल रहे हैं कि शंकु का समग्र तल का क्षेत्रफल। तो शंकु का समग्र तल का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का समग्र तल का क्षेत्रफल बराबर, समग्र तल का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, यहां तक निकल गया त्रिज्या। तो आप लोगों को समझने में ताकि दिक्कत ना हो, समग्र तल का क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये किसका होता है, तो समग्र तल का क्षेत्रफल। तो पाई आर निकालते हैं तो पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, आर का मान कितना आया 8, आर का मान कितना है 8, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर यल लेंगे तो यल कितना है, यल देखिए हम लोग को दिया हुआ था 10, अब प्लस में क्या कर देंगे 8। तो 22/7 गुना 8 और गुना में 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, 10 और 8 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो गुना करेंगे। तो गुना करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, 18 गुना में 8 करेंगे तो 18 ठीक कितना हो जाएगा 18 144 से। तो 18 144 से 22 गुना 144 अब बटा में कितना हो जाएगा 7, कटने वाला तो नहीं है। तो हम लोग फिर गुना करेंगे, 22 से गुना करेंगे तो 22 चौका हो जाएगा 88, 22 चौका 88 और 8 कितना हो जाएगा 96, हाथ में बचेगा 9। अब 22 से कम 22 और 9 कितना हो जाएगा, 22 से कम 22 और 9 हो जाएगा 31, 3168 बटा में कितना हो जाएगा 7, 3168 बटा में 7 मेरा क्या हो जाएगा, इस समग्र तल का क्षेत्रफल आएगा। आप इसको पूर्णांक में तोड़ना चाहे तो 7 से क्या कर देंगे, भागा दे देंगे। तो 7 चौका कितना हो जाएगा 28, 7 चौका 28 बच जाएगा 3 6, 7 5 35 कितना बच जाएगा 1 8, 7 दूनी का 14, 7 दूनी का 14 कितना बचेगा 4, 4/7। ये मेरा क्या जाएगा वर्ग, क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर के मीटर, वर्ग सेंटीमीटर में मेरा क्या आ जाएगा समग्र तल का क्षेत्रफल। किसका, तो शंकु के समग्र तल का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 452.4/7 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग किसका निकालेंगे, तो शंकु का आयतन निकालते हैं। तो शंकु का आयतन इधर निकाल देते हैं कि शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बार बार फॉर्मूला को लिख लिख के आप लोग बनाइएगा ताकि क्या हो जाए समझ में अच्छे तरीके से आए और आपको फॉर्मूला भी क्या हो जाए याद हो जाए। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान देखिए कितना आया 8 आया। तो 8 गुना में 8 कर देंगे, 8 का स्क्वायर 8 गुना में 8, और एच का मान कितना है, तो एच का मान कितना दिया था 6, यहाँ पर लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। 3 से काट देंगे 3 दूनी का हो जाएगा 6, 3 दूनी का 6। आप देखिए 7 से तो कुछ कटेगा नहीं तो हम लोग फिर गुना करेंगे। कितना गुना करेंगे, तो 22 होता है 176, अब गुना में 8 दूनी का कितना हो जाएगा 16/7, 16 से गुना करेंगे फिर तो 16 चौका 96, हाथ में 9, 16 सत्ती 112 और 9 कितना हो जाएगा 121, हाथ में बचेगा 12, 16 कम 16 और 12 कितना हो जाएगा 2816/7। ये क्या आ जाएगा घन सेंटीमीटर। ये किसका आयतन आएगा, तो शंकु का आयतन आएगा। अगर आप इसको पूर्णांक में लेना चाहते हैं तो 7 से भागा दीजिए, 7 चौका हो जाएगा 28, ठीक है ना, 0, 7 दूनी का 14, 2/7, 402.2/7 घन सेंटीमीटर। तो क्या आ गया मेरा शंकु का, ये शंकु का आयतन चलाया, शंकु का समग्र तल का क्षेत्रफल चलाया और यहाँ पर क्या निकल गया त्रिज्या निकल गया। स्टार्टिंग से आप बनाना चाहिएगा तो शंकु का ऊंचाई लिख देना है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई 10, उसका बाद त्रिज्या निकालना है तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर निकाल देंगे। तो आर बराबर है 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 64, आर का मान क्या आ जाएगा 8। उसके बाद शंकु का समग्र तल का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर प्लस क्या था पाई आर इंटू एल प्लस आर, एल प्लस आर ले लिए मतलब क्या हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा पार्श्व तल का क्षेत्रफल, वही तो किए हम लोग। यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई का मान 22/7, आर का मान 8 है और एल का मान 10 आया था, आर का मान कितना लिए 8 लिए। गुना करने के बाद हम लोग आया 452.4/7 और आयतन कितना गया 402.2/7 घन सेंटीमीटर। ये क्या जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल को हम लोग वर्ग में लेते हैं और आयतन को हम लोग क्या लेते हैं घन में लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन 100 पाई दिया हुआ, ठीक है ना। आयतन कितना दे दिया है, 100 पाई दे दिया है, एवं ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, तिर्यक ऊंचाई। तो हम लोग देखिए यहाँ पे शंकु लेते हैं, शंकु लेते हैं, ठीक है ना, शंकु लेते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या है ऊंचाई, ये मेरा क्या है त्रिज्या, ये मेरा है हाइट, ये मेरा क्या है आर है, त्रिज्या है। उसके बाद बोल रहा है कि तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। ये वाला जो सरफेस, ये पॉइंट जो है, ये तिर्यक ऊंचाई, इसको निकालना। ये मेरा क्या आ गया, हाइट हो गया। और ये वाला चीज निकालना जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यल। क्या बोलते हैं, यल। तिर्यक ऊंचाई को हम लोग यल से नोट करते हैं। तो बोल रहा है कि शंकु का आयतन कितना दिया, 100 पाई, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर कितना दिया हुआ है, 100 पाई। लिख देंगे 100 पाई। शंकु का आयतन कितना है, 100 पाई है। शंकु का आयतन जब 100 पाई तो शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा कि 1/3। और ऊंचाई कितना दिया, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। लिख देंगे शंकु की ऊंचाई बराबर, शंकु की ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग शंकु का ऊंचाई लिख देते हैं 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम लोग को बनाना क्या है, तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन बराबर हम लोग लिखते हैं 100 पाई। लिख दिए 100 पाई। अब यहाँ से देखते हैं शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई स्क्वायर एच। यहाँ पे लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 100 पाई, ठीक है। 100 पाई लिख देते हैं। देखिए ये पाई से ही पाई खत्म हो जाएगा, जब बराबर में रहता है तो आपस में क्या हो सकता है, कट सकता है ऊपर ऊपर। पाई से पाई खत्म। अब यहाँ पर देखिए 1/3, आर का मान क्या है, आर का मान पता नहीं है, आर का मान छोड़ देते हैं, आर स्क्वायर, एच का मान दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, 12 रख देते हैं। बराबर कितना बच गया, 100। 3 से काटेंगे, 3 चौका कितना हो जाएगा, 12। 3 चौका 12, तो 4r स्क्वायर बराबर हो गया 100। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 100/4। 100/4 काटेंगे तो कितना जाएगा, 25। कितना जाएगा, 25। तो आर स्क्वायर का मान कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। लिख देंगे यहाँ 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आर बराबर क्या लिखेंगे, तो आर बराबर लिखेंगे 25 का क्या हो जाएगा, √ओवर। 25 का √ओवर। अब 25 वर्गमूल है, 25 का वर्गमूल क्या होता है, 25 का वर्ग अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। 25 को तोड़ेंगे 5 गुना 5 में, तो कितना आ जाएगा, 5। तो जो आर है, जो त्रिज्या, वो कितना सेंटीमीटर आ गया, 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या आ गया मेरा 5 सेंटीमीटर। निकाल देते हैं यहाँ पर, तो त्रिज्या आ गया मेरा 5 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई मतलब क्या, यल। तो यल बराबर निकालना, जिसमें एच हमको पता है 12 और यल आर कितना आया है, 5। तो तिर्यक ऊंचाई बराबर निकालते। तिर्यक ऊंचाई बराबर फॉर्मूला क्या है, तिर्यक ऊंचाई बराबर, तिर्यक ऊंचाई बराबर फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, तो तिर्यक ऊंचाई बराबर था √ओवर यल बराबर हो जाएगा एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो एच का मान देखते, तिर्यक ऊंचाई बराबर मेरा हो जाएगा यल बराबर क्या हो जाएगा, एच कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, निकाल लेंगे 12 का स्क्वायर, अब प्लस आर किसका है 5 का स्क्वायर, आर लिख देंगे 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर यल बराबर कितना है, 12 का स्क्वायर 144, और 5 का हो जाएगा 25। करेंगे तो कितना जाएगा, 169। कितना जाएगा, 169। 169 जो वर्गमूल किसका है, तो 13 का है। तो यल बराबर कितना जाएगा, 13 सेंटीमीटर। यही तो हमसे पूछा था कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें, तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्यूमेंट अच्छा मैंने मांगा है, समय दिया है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, लंब वृत्ताकार शंकु की आकृति तंबू को तैयार करने में 77 वर्ग मीटर तिरपाल लगे, ठीक है ना। तो शंकु में कितना मीटर का तिरपाल लगा है, 77 मीटर का, मतलब पार्श्व तल के बराबर क्या लगा है, तिरपाल लगा है। हम लोग यहाँ से लिख लेंगे, ये मेरा क्या है ऊंचाई, अरे मेरा क्या है त्रिज्या, ये हाइट और क्या है त्रिज्या है। तो तंबू का तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ, तिर्यक ऊंचाई मतलब क्या दिया है, यल दिया हुआ हमारा। तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। लिख देंगे तिर्यक ऊंचाई बराबर, तिर्यक ऊंचाई बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो तंबू के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना। आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्ताकार। देखिए जो नीचे वाला भाग होता है कैसा होता है, वृत्ताकार। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल। तो हम लोग निकालेंगे पहले कि तंबू को तैयार करने में कितना वर्ग मीटर तिरपाल लगा है, तो 77 वर्ग मीटर। लिख देंगे तंबू को तैयार करने में 77 वर्ग मीटर तिरपाल लगा है। तिरपाल किसके अनुसार लगाएगा, तो पार्श्वतल के अनुसार। तिरपाल किसके अनुसार लगाएगा, पार्श्वतल के अनुसार। तो लिखेंगे शंकु का पार्श्वतल बराबर 77 वर्ग मीटर, 77 वर्ग मीटर, ठीक है। शंकु का पार्श्वतल क्या होता है, पाई आर यल, पाई आर यल बैठा दिए हम लोग।
यहाँ पर लिख देंगे 77 वर्ग मीटर, 77 वर्ग मीटर। अब देखिए पाई का मान कितना 22/7 और एल का मान दिया, आर का मान नहीं दिया हुआ तो हम लोग निकाल लेंगे पाई का मान 22/7 इंटू आर इंटू एल का मान कितना दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, लिख देंगे 7 सेंटीमीटर बराबर 77 वर्ग मीटर लिख दिए। अब देखिए 7 से 7 क्या हो गया, 7 से 7 खत्म, तो बचेगा क्या 22 आर बराबर 77 वर्ग मीटर, ठीक है ना। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 77/22, काटेंगे 11 से, 11 7 77, 11 दूनी के 22, ये आर जो आया मेरा क्या आ गया, इस शंकु का त्रिज्या आ गया 7/2। अब यहाँ पे बोल रहा है कि तंबू के आधार का क्षेत्रफल निकालना है, तो आधार का क्षेत्रफल लिख देंगे तंबू के आधार का क्षेत्रफल बराबर, आधार का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वही तंबू का आधार का क्षेत्रफल होगा, तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए आर का मान कितना है हम लोग का 7/2, यहाँ पर लिख देंगे पाई का मान होता है 22/7, आर का मान होता है 7/2 गुना 7/2, आर स्क्वायर कर दिए, 7 से 7 खत्म, 2 से काटेंगे तो 11, 11 गुना में 7, 11 गुना में 7 बटा में क्या जाएगा 2, तो कितना जाएगा 77/2, काटने पर कितना जाएगा 38.5, क्या है क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल है तो हम लोग क्या लिखेंगे वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। तो आप लोग इसको 6 नंबर क्वेश्चन तक आराम से इसको कॉपी में नोट करते जाइएगा। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, इसके लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।